अगर आप भी रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव ला रहा है। अब आईआरसीटीसी पर तत्काल टिकट बुकिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब बिना आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुक नहीं होगा। कौन कौन से बदलाव हुए हैं, एजेंट्स को क्यों रोक दिया गया है और कैसे करें आधार वेरिफिकेशन, इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नया नियम क्या है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू किया है। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि बुकिंग करते समय आपको ओटीपी के जरिए अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो प्रोसेस आसान हो जाएगा। अगर नहीं है तो बुकिंग से पहले ये काम जरूर कर लें। पहले जब तत्काल बुकिंग होती थी तो आम लोगों से पहले एजेंट्स ही सारे टिकट बुक कर लेते थे। ऐसे में आम लोगों को असुविधा होती थी। अब आपको तत्काल टिकट के समय में बदलाव और एजेंट बैन की भी जानकारी दे देते हैं। अब जान लीजिए कि तत्काल टिकट बुकिंग के टाइमिंग में क्या नया है। अब एसी कोच के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे तक की बुकिंग होगी और नॉन एसी कोच से अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग का समय 11 से 11:30 बजे तक के लिए तय कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ आम यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। और हाँ, रेलवे ने अब एजेंट्स को इन टाइम स्लॉट्स में टिकट बुक करने से रोक दिया है, यानी पहले आधे घंटे में कोई एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेगा, जिससे कि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके और आप आसानी से अपने टिकट बुक कर सकें। यानी 1 जुलाई से एजेंट्स तत्काल टिकट बुकिंग के पहले आधे घंटे तक कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हालांकि वो कर पाएंगे। आप में से कई लोगों का आधार लिंक नहीं होगा, तो ये भी जान लीजिए कि आधार लिंक ना होने पर क्या होगा। अगर आपने अभी तक अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो आप सिर्फ महीने में 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने लिंक कर लिया है तो आप 12 टिकट तक बुक कर पाएंगे, यानी ज्यादा बुकिंग का फायदा भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिंक करें आधार, क्या ये मुश्किल है? तो नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रोफाइल में आधार जोड़ना बहुत आसान है। लिंक करते ही आपको ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। तो है ना ये आसान। कौन कौन से आईडी प्रूफ टिकट बुक करते समय मान्य होंगे ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट को वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप टिकट बुक करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट जाने कुछ जरूरी सवालों के जवाब जो आपके लिए टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी है। क्या आधार वेरिफिकेशन सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के लिए है? नहीं, ये नियम काउंटर और एजेंट बुकिंग दोनों पर लागू होगा। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो वो क्या करे? तत्काल टिकट बुक करना संभव नहीं होगा। आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी है, इसलिए आधार बनवा लें। क्या टिकट बुक करने में कोई अतिरिक्त चार्ज लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। वेरिफिकेशन प्रोसेस एकदम फ्री है, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका कोई और पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई पैसों के जाल में फंसाता है तो समझ जाइए कि वो आपसे सिर्फ पैसा बनाना चाह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों किए गए हैं। तो रेलवे के मुताबिक तत्काल टिकट में फर्जी बुकिंग, बॉट्स और एजेंट्स की धांधली की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी, लगातार मिल रही थी। आधार वेरिफिकेशन से अब ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वास्तविक यात्रियों के लिए ही बुक हो। मतलब ऐसे ना हो कि दलाल की तरह वो ब्लैक में बेचे जाएं, उनकी दलाली हो, उस पर ज़्यादा पैसा कमाया जाए। आम लोगों को जिससे दिक्कत आ रही थी उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया, जिससे टिकटिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। रेलवे जल्द ही यूपीआई बेस्ड टिकट वेरिफिकेशन और एआई बुकिंग सिस्टम भी लाने की तैयारी में है। यानी इस सिस्टम को, यानी टिकटिंग को और बेहतर बनाने पर लगातार काम भी भारत में चल रहा है। तो ये थे भारतीय रेलवे के नए नियम जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। अगर आप भी सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुरंत अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक करवा लें। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप बने रहें रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।